आदाब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा उस बुनियादी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो हमारी और इन मशीन्स की आपस की गुफ्तगू को मुमकिन बनाता है, यानी कि द ह्यूमन मशीन लूप। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये हार्डवेयर का टॉपिक समझना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सफ़र कुछ यूं रहेगा। पहले हम इस ह्यूमन मशीन लूप को समझेंगे, फिर इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशंस, इन आलात का जायजा और आखिर में एक क्विक पॉप क्विज, ताकि जो पढ़ा वो पक्का याद भी रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी द ह्यूमन मशीन लूप। ये कोट जरा गौर से देखें। द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड यूसेज ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये दरअसल एक टू वे स्ट्रीट है। एक तरफ से हम कमांड्स देते हैं और दूसरी तरफ से मशीन उन्हें प्रोसेस करके रिजल्ट वापस करती है। सिंपल, राइट? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां हम इनपुट और आउटपुट को थोड़ा फॉर्मली डिफाइन करेंगे ताकि एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहां इनका फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। इनपुट हार्डवेयर का बेसिक मकसद है इंसान को मशीन से बात करने देना, यानी डेटा सिस्टम के अंदर दाखिल करना, जबकि आउटपुट हार्डवेयर का काम है उस प्रोसेस्ड डेटा को ऐसी जुबान में तब्दील करना जो हम इंसान ईजिली समझ सकें। असल में ये मशीन लैंग्वेज से वापस ह्यूमन लैंग्वेज में तर्जुमे का अमल है। तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इन इनपुट डिवाइसेस को और करीब से एक्सप्लोर करेंगे। ये जो 7 से कॉमन इनपुट डिवाइसेस आप देख रहे हैं, ये रोजमर्रा इस्तेमाल होती हैं डेटा एंटर करने के लिए। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जैसी चीजें तो हम सब ने ही कभी ना कभी यूज की हुई हैं। लेकिन इनमें एक थोड़ी यूनिक डिवाइस है और वो है लाइट पेन। ये बिल्कुल एक रोशनी महसूस करने वाली जादू की छड़ी जैसी दिखती है, और मजे की बात यह है कि इसको खास तौर पर पुराने कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स के साथ स्क्रीन पर डायरेक्टली मूव करने के लिए बनाया गया था। बाकी इनपुट डिवाइसेस को इस टेबल में डिटेल से देखते हैं, जैसे कीबोर्ड, जो बेसिक टाइपराइटर कीज का ही एडवांस रूप है। स्कैनर फिजिकल इमेजेस को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और अगर आप सोचते हैं कि जॉयस्टिक सिर्फ वीडियो गेम्स के लिए है, तो वैसा ऐसा नहीं है। ये हवाई जहाज के कॉकपिट्स और व्हील चेयर्स में भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह माइक्रोफोन हमारी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है, और बार कोड रीडर बेसिकली एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो बार कोड्स की छुपी हुई डिटेल्स निकालता है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, यानी आउटपुट डिवाइसेस। देखते हैं कि मशीन वापस हमसे कम्युनिकेट कैसे करती है। ये 5 आउटपुट डिवाइसेस असल में वो जराए हैं जिनसे एक कंप्यूटर अपने प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को वापस हमारी इस फिजिकल दुनिया में भेजता है। मॉनिटर से लेकर हेडफोन्स तक हर एक का अपना स्पेसिफिक रोल है। इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो चीजें और क्लियर हो जाती हैं। मॉनिटर सब कुछ स्क्रीन पर विजुअली दिखाता है। प्रिंटर उसकी हार्ड कॉपी बनाता है, जो किताबें छापने जैसे कामों में इस्तेमाल होती हैं। प्रोजेक्टर का काम है मूविंग इमेजेस को बड़े स्केल पर ऑडिटोरियम्स में दिखाना। और हेडफोन्स वो ऑडियो को सिर्फ उस शख्स तक महदूद रखते हैं जिसने उन्हें पहना हो। आखिर में आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको इंतजार था। चलिए छोटा सा क्विज लेते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल देखिए, ऐसा कौन सा पेन है जो एज एन इनपुट डिवाइस यूज होता है स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए? ऑप्शंस हैं इंक, लाइट, मैग्नेटिक या कैरेक्टर रीडर। सोचिए थोड़ा। बिल्कुल सही जवाब है लाइट पेन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद रखना आपके बहुत काम आता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। माउस के बिल्कुल बेस में, यानी निचले हिस्से में जो एक छोटा सा रोटेटिंग एलिमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? रोलर, बॉल पिन, ट्रैक बॉल या रोलर बॉल? जवाब है ट्रैक बॉल। ये माउस के नीचे होता है और पॉइंटर की मूवमेंट को ट्रैक करने में मदद करता है। वैसे आजकल लैपटॉप्स में इस ट्रैक बॉल की जगह टच पैड्स ने ले ली है। तीसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? बारकोड रीडर, स्कैनर, टच पैड, माइक्रोफोन या स्पीकर? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करें। स्पीकर, क्योंकि स्पीकर डाटा को कंप्यूटर के अंदर नहीं भेजता, बल्कि प्रोसेस्ड ऑडियो को बाहर निकालता है, जो नेचुरली उसे एक आउटपुट डिवाइस बनाता है। आखिरी सवाल देखते हैं, इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस की बेहतरीन मिसाल कौन सी है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या बारकोड रीडर? और सही जवाब है माउस। ये सबसे क्लासिक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके बटन्स स्क्रीन पर डायरेक्ट क्लिक करने में हमारी मदद करते हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं आपके लिए एक दिलचस्प ख्याल छोड़कर जा रहा हूं। जैसी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले वक्त में ह्यूमन इनपुट और मशीन आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान ये वाज़ेह फ़र्क बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा? जब मशीन और इंसान का राब्ता एक सीमलेस लूप बन जाएगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा।
आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।